बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में प्रेमराज अपनी पत्नी सरोज और दो बच्चे बबलू और अनुज के साथ रहते थे। प्रेमराज दिन भर खेतों में काम करता था, सरोज दूसरों के घरों में काम करती थी और बच्चे स्कूल जाते थे। लेकिन गांव में एक डरावनी बात मशहूर थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे सब भूतिया कुआं कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन जब सब सो रहे थे तभी बबलू को बाहर से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसने अनुज को उठाया और कहा, अनुज सुनो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अनुज ने डरते हुए कहा, शायद भूतिया कुएं से। बच्चों ने खिड़की से देखा तो कुएं के पास एक भूत खड़ा था। दोनों डरकर चुपचाप सोने की कोशिश करने लगे। अगले दिन प्रेमराज बहुत परेशान दिखे। खेतों में फसल सूखने लगी थी और परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। सरोज बोली, प्रेमराज सुना है उस कुएं में सोने के सिक्के छुपे हैं। अगर हम ले आए तो हमारा घर भी चल जाए। प्रेमराज बोले, नहीं सरोज, वो बहुत खतरनाक है और वहाँ भूत भी है। लेकिन बबलू और अनुज ये सब सुनकर सोचने लगे। बबलू बोला, अगर हम जाएं तो हम बहादुर हैं। अनुज बोला, लेकिन मम्मी पापा को बताना होगा। रात को जब सब सो रहे थे तभी बबलू और अनुज चुपके से घर से निकल पड़े। धीरे धीरे चलते हुए वे कुएं तक पहुंच गए। रात के अंधेरे में हवाएं सनसनाने लगी। कुएं के पास पहुंचते ही किसी के वहां आने का आभास हुआ। अचानक पीछे से एक डरावनी आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे। सामने एक सफेद कपड़े में लिपटा एक भूत खड़ा था। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी। तभी प्रेमराज वहां आ गए। उन्हें सरोज ने जगा दिया था। जब उन्होंने देखा कि घर पर बच्चे नहीं हैं, प्रेमराज ने हिम्मत करके भूत से पूछा, तुम कौन हो? भूत अचानक से जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं इस गांव का पुराना पहरेदार हूँ। मैं चाहता था कि कोई बहादुर इंसान यहाँ आए ताकि मैं अपना खजाना उसे दे सकूं, लेकिन सब डरते रहे। बबलू और अनुज थोड़ा सा हिम्मत करके बोले, हमने आपकी इम्तिहान पास कर लिया है। भूत बोला, हाँ, तुम दोनों बहादुर हो। यह खजाना अब तुम्हारा हुआ। इतना कहते ही भूत ने खजाना बबलू के हाथ में दे दिया और भूत वहां से धीरे धीरे गायब होने लगा। बबलू और अनुज खुशी से नाचने लगे। प्रेमराज का परिवार बहुत खुश हो गया। अब उनके पास पैसे भी थे, खाना भी था और कपड़े भी। उन्होंने गांव में एक स्कूल भी बनवाया ताकि और बच्चे पढ़ लिख सके। और तब से गांव में कोई भी उस कुएं से नहीं डरता। प्रेमराज का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। बबलू और अनुज ने सबसे बड़ा सबक सीखा, डर के आगे हमेशा जीत होती है।